तो स्पेस टेक एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे स्पेसएक्स के स्टारलिंक के बारे में और क्या स्टारलिंक इंडिया में आ पाएगी और क्या बिना स्टारलिंक के ऐसी कोई कंपनीज नहीं है क्या इंडिया में जो स्टारलिंक जैसा इंटरनेट प्रोवाइड करे क्या, और क्या इसरो कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो के प्लानिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे टॉपिक्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पेसएक्स के स्टारलिंक के बारे में, स्टारलिंक को पूरा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे इसरो और ह्यूज कम्युनिकेशंस की डील के बारे में, और थर्डली हम जानेंगे वनवेब और एयरटेल डील के बारे में। ये सब बेसिकली एक मिक्सचर रहेगा, इंडियन कंपनीज क्या कर रही है इंडिया में स्टारलिंक इंटरनेट टाइप से कुछ प्रोवाइड करने के लिए। तो ये टिपिकल चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेसएक्स के स्टारलिंक के साथ। तो अब हम आते हैं स्पेसएक्स के स्टारलिंक के ऊपर। तो जो स्पेसएक्स का स्टारलिंक है ये बेसिकली इनके सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में सिचुएटेड है। जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो 200 to 600 किलोमीटर में सिचुएटेड है। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स का जो रिवोल्यूशन स्पीड होता है वो काफ़ी हाई रहता है, और मोस्टली सैटेलाइट्स इसी ऑर्बिट में सिचुएटेड है। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना वो भी इसी ऑर्बिट में है। फन फैक्ट है ये। तो इन सैटेलाइट्स का जो लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट है वो फैल्कन 9 के पास है। फैल्कन 9 अब तक तो मोस्ट ट्रस्टेड रॉकेट है स्पेसएक्स का, जो एक रीयूजेबल रॉकेट है जिसकी पेलोड कैपेसिटी टू LEO अगेन वो 8 टन्स है। तो बहुत सही है। फैल्कन 9 तो अब तक मेरे ख्याल से तो फेल तो नहीं हुआ है, क्योंकि वो बहुत ट्रस्टेड रॉकेट है अकॉर्डिंगली। अब इस जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स के जो कॉन्सेप्ट में खास बात ये है कि इन सैटेलाइट्स में आपको वैसे एरियाज़ में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो आप जहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोट में हो तो आप अपने बोट से भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। तो जो स्टारलिंक का कुछ एंटेना टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ये है बेसिकली जो आप देख रहे हो वीडियो में। तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, और ख़ास बात ये है कि इसमें आपको इंटरनेट स्पीड लगभग 480 Mbps के आसपास मिलेगा, बट वो कंट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कनाडा में आपको 96 Mbps मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया में 124। तो अभी हम बात करते हैं ये जो इंटरनेट सैटेलाइट्स हैं ये आपको कैसे इसका वर्किंग प्रॉपर्टी क्या होता है, एनिमेशन के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। तो जो सबसे पहले जो ग्राउंड स्टेशन है, इधर ग्राउंड स्टेशन को रेफर किया उस छोटे से एंटेना से। तो ये एंटेना रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करेगी सैटेलाइट में। अब ये रेडियो सिग्नल्स ट्रैवल होते होते वैक्यूम स्पेस में जाएंगे, फिर ये सैटेलाइट तक रीच करेगी ऑर्बिट में, और ये वापस से बाउंस बैक करके हम यूजर्स तक आएगा, और इससे हम अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी या रेडियो टेक्नोलॉजी है जो वाकई में काफ़ी अच्छी है। अगर आपको स्पेस अपडेट्स वगैरह चाहिए रहेंगे तो प्लीज़ मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा, और साथ ही साथ कू पे भी कर लीजिएगा, और विक्स में मेरा वेबसाइट देख लीजिएगा प्लीज़। अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो करेंटली स्टारलिंक के 2300 सैटेलाइट्स हैं। बेसिकली मैंने तो सुना था किसी आर्टिकल में कि स्टॉर्म के कारण 46 to 50% स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉस हुआ है। मे बी जो भी हो, मे बी 2000 के अराउंड या 1050 के अराउंड। काफ़ी सारे स्टारलिंक सैटेलाइट्स LEO में, और इनकी और लॉन्चिंग प्लानिंग स्पेसएक्स करे जा रहा है, क्योंकि ये 2019 से लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ कंट्रीज़ में तो स्टारलिंक है पर इंडिया में स्टारलिंक अभी तक नहीं आया है। और अगर आप ये वीडियो देखोगे स्पेसएक्स का ये वेबसाइट पे जब मैं गया तो वहाँ पे बहुत सारे रीजन्स में तो दिखाया गया स्टारलिंक इज़ अवेलेबल, पर जैसे ही मैं इंडिया पे क्लिक करता हूँ तो रीजनल अप्रूवल करता है, क्योंकि जहाँ तक कि मैंने देखा है कि गवर्नमेंट से स्टारलिंक को अप्रूवल नहीं मिली है, और वो ऐसे ही $99 बिल्स लिए जा रहे थे पहले से। तो एक NGO ने केस अगेंस्ट कर दिया स्टारलिंक के, तो फिलहाल तो स्टारलिंक आने वाला नहीं है। पर क्या हमारा होप टूट जाएगा? क्या इंडिया में ऐसे कोई स्टारलिंक टाइप ऑफ कंपनीज नहीं है? तो रिसेंटली अगर आप
अगर आप अवेयर थे और आप ट्विटर पे मेरे को फॉलो करते हो या ट्विटर पे इसरो को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा रिसेंटली इसरो और ह्यूज कम्युनिकेशन का एक डील हुआ है कि इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए वो इसरो का KU बैंड कैपेसिटी यूज़ करेंगे GSAT-19 और GSAT-24 जैसे सैटेलाइट्स का और GSAT-11। अब आपको नहीं पता होगा तो रिसेंटली इसरो ने GSAT-24 लॉन्च किया था और आई गेस 5 ईयर्स पहले, हाँ एग्जैक्टली 5 ईयर्स पहले इसरो ने GSAT-19 लॉन्च किया था और GSAT-11 रिसेंटली 2020 में लॉन्च हुआ। जो ये जितने सारे सैटेलाइट्स जो है इनका KU बैंड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इनमें नई टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं, इसका नाम है हाई थ्रूपुट सैटेलाइट, जिससे आपको इंटरनेट एक्सेसिबल है। तो मैंने गलेब साइंटिस्ट जी के सर्वर पे ये क्वेश्चन किया था कि मतलब आप में से बहुतों को तो पता ही होगा गलेब साइंटिस्ट के बारे में, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि मतलब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे सैटेलाइट्स हैं लाइकली GSAT-19, GSAT-11, GSAT-24, तो इन सैटेलाइट्स की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद कमर्शियल करने में हमें इतना टाइम क्यों लगा। तो उनका आंसर बेसिकली यही आया कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये सैटेलाइट्स को बेसिकली यूज़ कर रहे थे अपने ओन पर्पस के लिए और मे बी कहीं कहीं पब्लिकली जहाँ माउंटेनियस रीजन्स में हमें ये सैटेलाइट्स को यूज़ करने को मिले, बट कमर्शियली लॉन्च इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि आप ही बताओ जो सैटेलाइट्स होते हैं नॉर्मल $99 मतलब 9,000 के अराउंड, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो एक नॉर्मल पब्लिक के लिए इतना अफोर्ड करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। तो यही बात थी और ख़ास बात ये था कि जो GSAT-19 सैटेलाइट जो इसरो ने 5 ईयर्स पहले लॉन्च किया था उसका जो बैंडविड्थ था 4 GB पर सेकेंड था और GSAT-11 का बेसिकली 14 GB और GSAT-24 का 17 GB। तो ऐसे तो लग रहा है कि काफ़ी हाई और पावरफुल सैटेलाइट्स थे ये, तो हम डिफेंस पर्पज़ के लिए तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट यूज़ करती होगी। आई एम नॉट श्योर वेदर, तो देखते हैं। तो इसरो की जिस कंपनी के साथ डील हुई है ह्यूज कम्युनिकेशन या ह्यूज इंटरनेट, थोड़ा उनके बारे में जान लेते वो है क्या। तो ह्यूज जो है वो एक US बेस्ड कंपनी है जो सैटेलाइट इंटरनेट वगैरह के बिजनेस में काफ़ी टाइम से, और इनका रेवेन्यू करीब $1.16 बिलियन है और इनको आई थिंक 1971 में फाउंड किया गया था। अब बहुत लोगों को लगता है जो स्टारलिंक है, जो इलॉन मस्क ने जो ये कर रहे हैं, ये बहुत न्यू है, पर ऐसा नहीं है। US में करीब 1.1 मिलियन यूजर्स हैं ह्यूज नेटवर्क के, जो डायरेक्ट सैटेलाइट नेटवर्क उनको प्रोवाइड भी करती है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा था ये न्यू है, बट ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो यही था जितना ह्यूज कम्युनिकेशन के बारे में मुझे बताना था। तो ये जो इमेज अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये OneWeb के बेसिकली सैटेलाइट्स हैं। तो इसका इंडियन कंपनीज के साथ क्या रिलेशन है, तो जो एयरटेल है, एयरटेल ने इनमें करीब $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है, मतलब ऑलमोस्ट 45% स्टेक, और ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी UK गवर्नमेंट का भी इनमें 45% स्टेक है। तो विच इज़ वेरी गुड, मतलब आपको इंडिया में भी अब चीप इंटरनेट सर्विसेज जल्दी, वो भी सैटेलाइट थ्रूपुट मिलने वाले हैं। ये कंपनी रशिया के सोयुज़ रॉकेट के ऊपर लॉन्च करी, और यही नहीं, जो इसरो के साथ भी इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था कि उन्होंने कोलैबोरेट किया और श्रीहरिकोटा में OneWeb के बहुत सारे सैटेलाइट्स आए हैं। तो मे बी इसरो को भी कुछ फैसिलिटीज़ उसमें यूज़ करने मिले, वो बात अलग है, या मे बी NSIL का कुछ कंट्रीब्यूशन हो या NSIL के साथ OneWeb कनेक्टेड हो। और इनके बहुत बड़े इन्वेस्टर्स थे, बट ये रिसेंटली अनाउंस किए थे कि ये बैंक करप्ट हो गए, इनके पास फंड्स नहीं बचे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। तो ये फिर एयरटेल और UK गवर्नमेंट ने मिलके इन्वेस्ट किया। तो हाँ, तो ये तो काफ़ी सही है। मतलब आप दुनिया की कोई भी एरिया में हो, चाहे आप वो माउंटेनियस रीजन में हो, चाहे आप वो एक बोट पे हो, आपको इंटरनेट तो मिलेगा। तो यही था। हो सके तो ट्विटर पे भी फिर से मैं बोल रहा हूँ, फॉलो कर दीजिएगा प्लीज़। हर चीज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, और हाँ, थोड़ा सा वीडियो लेट आता है, कंसिस्टेंट नहीं हो पाता हूँ, सॉरी उसके लिए। स्कूल्स के एग्ज़ाम वगैरह भी देने पड़ते हैं,
तो उसी में हो जाता है। हैशटैग वन स्टेप्स टू स्पेस। बाय।